कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी कोई वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। लाहौर की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इन्हीं चेहरों को अपने बार बार मुंतखब करवाना है। हम पाकिस्तान को इन पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। आपसे वादा है कि हमें मौका दे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी आमदनी को मैं दुगनी करके दिखाऊंगा। जो कहते हैं लाहौर क्यों आए, इनसे कहता हूँ ये तो हमारा है, पीपल्स पार्टी का है। बिलावल भुट्टो का लाहौर में अपने हल्के NA 127 में जलसे से खिताब। कहा, कभी इस शहर पर शोबाज तो कभी वसीम अकरम प्लस मुसल्लत हो जाता है। लाहौर को नाइलाकों के हवाले नहीं कर सकते। आपने मुझे वजीर आजम बनाया तो आमदनी दुगनी करके दिखाऊंगा। 30 लाख घर बनाकर मालिकाना हुकूक खवातीन को दूंगा। नौजवान अपना वोट जाया न करें। मैं आपसे 4 बारियां नहीं मांगता, एक बार मौका दें। पाकिस्तान का दिल इस वक्त टूटा हुआ है, इसे जोड़ कर दिखाएंगे। NA-119 में इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को शेर की आवाज आएगी। हर कारकुन, चाहे वो खातून हो या वो मर्द हो, हर कारकुन नवाज शरीफ है, हर कारकुन मरियम नवाज शरीफ है। लीडरों वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं लीडर, अपने आप को लीडर नहीं समझती। मैं ये समझती हूँ कि जिस हल्के से मैं इंतखाब लड़ने जा रही हूँ, उस हल्के के जो अवाम है उनकी तरफ मेरा एक बहुत बड़ा फर्ज है। और मेरा बस चले और अगर मेरे पास वक्त हो तो मैं एक एक घर का दरवाजा खुद खटखटाऊं और अपने हर वोटर को जाके कहूं कि मरियम नवाज शरीफ आपकी खिदमत में है। 8 फरवरी को वोट सिर्फ नवाज शरीफ और शेर को मिलेगा। हर तरफ शेर की आवाज होगी। मरियम नवाज ने NA 119 से अपनी इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। मॉडल टाउन में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा, अपने आप को लीडर नहीं समझती, अवाम की खिदमत के लिए निकली हूं। हल्के के हर फर्द और घराने की तरक्की मेरी ही जिम्मेदारी। साढ़े 3 सालों में इमरान नियाज़ी ने मईशत का धर्म तख्ता कर दिया। मुल्क दिवालिया होते बचा। हमने सिर्फ उसके पीछे पाकिस्तान की तरक्की को अपना गोल बनाया। हम भी चाहते हो तमाशा देखते रहते, लेकिन हमने अपनी सियासत को दांव पे लगा के मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्की मईशत का धड़न तख्ता कर दिया। आज बिजली और गैस के बिल शहरियों के लिए परेशानी का बायस हैं। सिर्फ 16 महीनों में नून लीग ने सियासत को दांव पर लगाकर मुल्क दिवालिया होने से बचा लिया। हमजा शहबाज का लाहौर में कारकुनों से खिताब। कहा, नून लीग की हुकूमत बनी तो गरीबों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। MQM पाकिस्तान का बाग़-ए-जिना कराची में पावर शो। जलसा गाह में 20 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। पंडाल को पैनाफ्लेक्स और पार्टी परचमों से सजा दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार खिताब करेंगे। MQM के बहुत सारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इनको वेलकम भी करता हूँ। क्योंकि लोगों ने हमला किया, तकरीबन की रात 9 बजे के करीब तोड़फोड़ की और धमकियाँ दी। इलेक्शन कमीशन को भी इस वाक़े पर संजीदगी से एक्शन लेने की ज़रूरत है। हम सियासी लोग हैं और ये तरीक़ेकार मुनासिब नहीं होगा कि अगर किसी ने हमारे दफ्तर पर हमला किया तो हम जाकर किसी और के दफ्तर पर हमला करें। मुस्लिम लीग नून की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है और इनकी ये ख्वाहिश थी कि इंतखाबात जो हैं किसी तरह आगे चले जाए। MQM ने हैदरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप ऑफिस पर हमला किया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी का इल्ज़ाम। कहा, हमला करने वालों के चेहरे कैमरे में आ गए। MQM को जिला वसती में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से धचका लगा और इसे अपनी शिकस्त साफ दिखाई दे रही है।
हमले भी इसी वजह से किए जा रहे हैं। बैनर से मुतालिक सिंध हाईकोर्ट के फैसले पर हैरानगी का इजहार करते हुए कहा, अदालतों को ऐसे फैसले देने से पहले सोच लेना चाहिए। MQM से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान, कहा मकसद शहर को तरक्की देना है। PP कैंप पर हमले का मुकदमा दर्ज। बड़ा दावा नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो कराची से बड़ी तादाद में सीटें जीतेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नतीजा तब्दील करवाने वाली पार्टियों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। बल्दियाती इलेक्शन से बहुत कुछ सीखा। धांधली करने वालों से कहता हूं, जमात इस्लामी का रास्ता ना रोकें। हमारा रास्ता रोकने वाले मुहिब्बे वतन नहीं होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जनूबी पंजाब के महाज पर सरगर्म। जहांगीर तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा इलाके के अवाम की खिदमत का जज्बा लेकर आया हूँ। जिसके साथ खड़ा होता हूँ हमेशा उसके साथ रहता हूँ। अलीम खान खानेवाल में कारकुनों से खिताब करेंगे। पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में ये टिकटों की तकसीम का जो मरहला है, ये एक ऐसा मरहला है कि इसके ऊपर ऐसा हो नहीं सकता कि गिला ना हो, शिकायत ना हो। 20-20, 25-25 लोग जो है वो उम्मीदवार थे और सभी जो हैं वो हकदार थे। साजिश के तहत एक गैर जमहूरी शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। जितना ये गिरा हम नहीं गिर सकते। राना सनाउल्लाह का जड़ावाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा यह सऊदी अरब से आया तो उसके कवानीन पर तनकीद की। IMF से मुआहदा करके उसकी खिलाफ वर्जी की। शहबाज शरीफ ने मिसाक मैशत की बात की तो हमारा तमस्खर उड़ाया। मुझे घटिया मुकदमे में जेल में रखा। NA 127 में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए अता तारड़ ने कहा, बिलावल को वोट देने से पहले सोच ले, ये आपको इधर नहीं मिलेगा। 300 यूनिट की बात करने वाले ने आपकी जेब में 10 रुपए भी नहीं छोड़ रहे। कराची के टैंकर्स माफिया के पीछे पीपल्स पार्टी है। हमारा मुकाबला हमेशा अपने आप से होता है और दूसरा उसी किरदार से होता है जो किरदार कल PTI को उठा के लाया था तो वही किरदार परसों मुल्ला को उठा के लाया था। तो और इंशाल्लाह अगर वो किरदार लोगों को ना उठे तो मैं नहीं समझता कि चारसद्दा में अवामी नेशनल पार्टी का हुकूमत मुकाबिल है या था। लेवल प्लेइंग फील्ड छोड़ें, पाकिस्तान में फील्ड ही मिल जाए तो बड़ी बात है। रहनुमा ANP एमल वली कहते हैं, इन हालात में इंतखाबी मुहिम चलाना मेरे लिए आसान नहीं। इसके बावजूद इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। पाकिस्तान जमहूरियत के बगैर नामुकम्मल है। अब सियासी इत्तिहाद की कोई गुंजाइश नहीं, मगर अनहोनी को कौन टाल सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नासूर करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी नताइज का ऐलान 9 फरवरी की रात 1 बजे किया जाएगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में बर वक्त रिजल्ट के लिए तमाम तर इंतजाम कर लिए। तमाम हल्कों के रिटर्निंग अफसरों को 3-3 डेटा एंट्री ऑपरेटर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन चारों सूबों में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का कामयाब तजर्बा कर चुका। ROs को फाइबर ऑप्टिक्स की सहूलत मुयस्सर होगी। मुतबादिल के तौर पर वाईफाई डिवाइस भी दी जाएगी। नताइज इंटरनेट के बगैर भी भेजे जा सकेंगे। बिजली बिलों के जरिए इनकम टैक्स वसूली, IMF ने कर्ज प्रोग्राम के लिए नए अहदाफ दे दिए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने की सिफारिश। सूबों को 401 अरब रुपए का प्राइमरी सरप्लस हदफ हासिल करना होगा। सूबाई हुकूमतें इखराजात कम करें। सूबे अजनास की खरीदारी के गुज़श्ता 10 साल के वाजिबात अदा करें। नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जाए। हुकूमती डिस्कोर्स का इंतजामी कंट्रोल रवां साल निजी शोबे के हवाले करने पर जोर। निगरान हुकूमत ने IMF को इमरजेंसी टैक्स वसूली प्लान पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक चीनी पर 5 रुपए फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। टेक्सटाइल और लेदर पर GST 18% किया जाएगा। मशीनरी की दरामद पर 1% इजाफी ड्यूटी लगाई जाएगी। इंडस्ट्री और कमर्शियल खाम माल की दरामद पर टैक्स बढ़ाने का प्लान। खिदमात और ठेकों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ पेश।
मार गई महंगाई, कराची से पेशावर तक आवाम की दुहाई। फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। करेले 400 और मटर 280 रुपए किलो फरोख्त। अदरक 600 रुपए किलो बिकने लगा। कोयटा में प्याज 20 रुपए किलो महंगे, 220 रुपए में फरोख्त। टमाटर की कीमत में 30 रुपए इजाफा, फी किलो कीमत 180 रुपए हो गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब। गैस और बिजली की लोड शेडिंग अजाब बन गई। मुल्क भर में गैस का प्रेशर कम होने की भी शिकायत। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। कई शहरों में गैस की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। कराची में छुट्टी के रोज भी शहरी गैस को तरस गए। बिल पिछले महीने का भी पड़ा है, 900 रुपया भरा मैंने, गैस नहीं आ रहा और 280 रुपये किलो LPG मिल रही है और लाइन लगी है। मैं नौकरी करता हूँ, शाम को घर आता हूँ, गैस नहीं होती है और मैं 3 महीने से सिलेंडर भरवा के लेके आ रहा हूँ। पाकिस्तान को हालिया दिनों में कई महाजों पर कामयाबियां मिली हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान चकजई कहते हैं, इस्लामाबाद में कुछ लोग नफरत आमेज बयानियां फैला रहे हैं। इस्लामाबाद की इंतजामिया और अदलिया से दरख्वास्त है उनको मजीद ढील ना दें। हमारी अफवाज के जवाबी हमले में वही दहशतगर्द मारे गए जो मतलूब थे। ये लोग पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, किसी तकरीबकारी के लिए इस्लामाबाद में बैठे हैं। और नई इज़्दिवाजी जिंदगी मुबारक हो। सानिया मिर्जा का शुएब मलिक के लिए जिंदगी की नई शुरुआत पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, टेनिस स्टार ने खामोशी तोड़ते हुए बताया, तलाक को चंद माह गुजर चुके। खानदान की तरफ से जारी बयान में लोगों से क़यास आराइयों और निजी जिंदगी के एहतराम को मलहूज़े खातिर रखने की अपील।